नमस्ते, मेरा नाम है हिरनजीत चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि शार्क के स्टारबक्स कॉफी पीने से चिंटी ढूंढता ना नहीं नाचती, समझ रहे हो ना? नहीं? हाँ, टाइटल पढ़ के बिल्कुल सही समझा कि आज यो दिन आखिरी दिन है मेरे कोरिया में। इसके बाद कल के सूरज उदय के बाद मेरे को नहीं पता कि मेरी वापसी इस सरजमीन है, अपने मुल्क पर, इस घर पर कब होगी। लेकिन फिर भी आखिरी दिन कोरिया में, जो कि आज तक 25 साल के समय तक बहुत ही मीनिंगफुल वे में, सार्थक दिशा में बीता है, आज के इस वीडियो में मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। तो ये लंबे रास्ते जा रहा हूं, इसको करने का अब समय भी आ गया है। आधा पैकिंग तो हो गया। जैसे कि आपको पता है कि मैं साल में कम से कम 5 बार बाहर निकलता ही हूँ, तो मेरे को ये लगेज पैक करने की इतनी आदत हो गई है कि ये मेरे दाएं हाथ का खेल है। आंखें बंद करके भी इसको लपेट सकता हूँ। बाकी का आधा पैकिंग घर से वापस आने के बाद करेंगे, क्योंकि आखिरी दिन है। नॉर्मली मैं 24 घंटे घर के अंदर व्यतीत करता हूँ अपने साथ, लेकिन आज सोचा चलो यार कोरिया घूमकर देखा जाए और अपने पुराने दोस्तों से भी आखिर बार मुलाकात की जाए। अभी मैं निकल गया हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि आखिरी दिन है। मैं हमेशा नॉर्मली घर पर कुछ मीट पका के खाता हूँ, लेकिन आज घर पे कुछ खाने का मन नहीं किया। मौसम भी बड़ा उदास था यार आज का, देख सकते हो सूरज की एक किरण भी नहीं निकले। आज मैं जा रहा हूँ खाना खाने, उसके बाद पास के किसी कैफे में जाकर अपना कुछ काम निपटाएंगे और फिर उसके बाद आज के दिन को सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। ये टिपिकल कोरियन ढाबा है, टिपिकल कोरियन ढाबा। किमची आ गया। आज तो यहीं पर लंच तोड़ेंगे। खाना ख़त्म करने के बाद हमारा मैंडेटरी रूटीन होता है स्टारबक्स आना। और बाहर का व्यू देखो यार, सही में मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने सुंदर नगर में रहता हूँ। कैफ़े में थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद भी शाम ढलने को आई है, इसका मतलब ठंडी भी बढ़ गई। तो अपने चेहरे पर एक टोपी डालकर, कोट बदलकर मैं आज अपने सिटी से बाहर राजधानी सियोल जा रहा हूँ अपने पुराने दोस्त से मिलने। आखिरी दिन है भाई, अकेले बिताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। यार मेरे को मेट्रो में घूमते ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं कोरिया में घूम रहा हूँ या फिर नेपाल के हिमालय पर्वत में घूम रहा हूँ। सही में बर्फ के बाद पहाड़ों ने ना थोड़ा अलग ही रूप ले लिया है। अभी जिस दोस्त की हम बात कर रहे थे या यहीं आ जा रहे। हाँ देखो पीछे हिमालय का पर्वत, हिमालय पर्वत का नज़ारा दिखाई दे रहा है ना। हाँ मतलब हिमालय लग रहा है दूर से बर्फ के साथ। हाँ तो अभी हम जाएंगे कैफे, जो कि ये एरिया सियोल में ऐसा एरिया है जहाँ पे इतने विशाल हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण दुनिया भर से, यानी कि कोरिया भर से टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। और आपको तो पता है कि कोरियंस को 2 चीज़ें बहुत पसंद है, एक दारू दूसरा कॉफी। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के विश्व विख्यात कैफे में, इसका व्यू निहारते हुए कॉफी पीते हैं। ये देखो इसी स्टेशन से बाहर निकाल के काफ़ी वाले रास्ते पर जा ही रहे हैं। वैसे ये जगह नॉर्थ सियोल में स्थित है, लेकिन किसी भी एंगल से सियोल का नज़ारा लगता ही नहीं, क्योंकि एक सेकंड अन्यों ये देखो पीछे हिमालयन पर्वत और इतनी कम भीड़, जो कि नॉर्मली सियोल में देखना बड़ा मुश्किल होता है। ये वही कैफ़े है जहाँ पर हम आए हैं। एक गमले के ऊपर जब ऐसा व्यू हो ना, वाह, ऐसा प्रॉपर नेपाल यूके वाला फीलिंग देगा। हाँ ऐसे व्यू के सामने बैठे बैठे अंकल बात कर रहे हैं, कुछ सीरियस मुद्दा लग रहा है। हाँ वाह, ऐसा है बहुत कोजी कैफ़े है। ऐसा कोजी कैफ़े है ना मैंने इंडिया में सिर्फ हिल एरियाज़ में देखा है, कोलकाता, दार्जिलिंग वगैरह।
저는 인도 사람인데 저보다 더 잘해요. सुंदर कॉफी है, हिंदी만. कितना सुंदर आर्ट बनाया ना अंकल ने। ये मेरे को समझा रही थी, मतलब अंकल को समझा रही थी कि वो भारत में कितने प्रकार की जबान चलती है, तो हमने बोला कि हम जबान हिंदी में बात करते हैं। हाँ, चलो मैंने उनको मेरे ये भी बताया कि वो ये मैं इंडियन हूँ लेकिन मेरे से ज़्यादा अच्छी हिंदी है बोलता है। अच्छा, तो अभी हमारा वो क्या बोलते हैं ब्लूबेरी वाला स्मूदी आ गया है, चलो अब पीते हैं। लोग यहाँ पे बहुत इजीली स्कॉलरशिप से आ जाते हैं ऑनेस्टली। मैं स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर पाई, पहली बार मैंने किया था अप्लाई, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस में गड़बड़ कर दी थी। अच्छा, तो उसके वजह से नहीं मिल पाई। तो और मैं रुक नहीं सकती थी, मुझसे नहीं हो सकता था। अच्छा। तो मैंने इसीलिए इंडिया में ही काम करके अपने पैसे कमा के अपने पैसों पे मैं कोरिया आई, और फिर मैं 1 साल अपने ही पैसों पे थी यहाँ पर। अच्छा। तो फिर अब वही कोरिया में पढ़ते पढ़ते काम भी कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि इंटेंसिव है। हाँ। तो उसके बाद में अगर लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है तो वीज़ा की ज़रूरत है, और हाँ। स्टूडेंट वीज़ा से बेटर कोई वीज़ा है ही नहीं। और काम मुझे करना ही है यहाँ पे साथ में, हाँ। लेकिन जो सारे काम मुझे करने हैं वो मैं स्टूडेंट वीज़ा पे ही कर सकती हूँ। अच्छा, नॉर्मल अपना लैंग्वेज ट्रेनिंग वीज़ा पे हाँ। ज़्यादा काम नहीं कर सकता, पार्ट टाइम्स कर सकते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए, कुछ आवर्स के अच्छा। लिए, और वो भी कोई मतलब नहीं है फिर पार्ट टाइम करने के लिए मैं कोरिया नहीं आई। हाँ वो भी है। हाँ, मुझे जो मेरे गोल्स परस्यू करने हैं उसके हिसाब से मुझे स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत थी। यहाँ पे मास्टर्स की यही प्रॉब्लम होती है, यही वजह है कि ज़्यादातर कोरियन लोग इंडिया के विपरीत बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सीधे जॉब पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स पढ़ाई करके मास्टर्स में पैसे तो पैसों का लगेंगे, और फिर उसके बाद जॉब की इतनी भी, यहाँ पे उल्टा ऐसा होता है कि हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है कि जिसने ग्रेजुएशन किया है ना उसको फटाफट जॉब मिलती है। हाँ। लेकिन अगर मास्टर्स में तुमने 1.5 साल, ठीक नहीं 1.5 साल का 2 साल का टाइम लगा दिया, तो 2 साल में हम काम करके पैसे ना कमा लेते हैं। हाँ, बात सही है। और एक बात और मैं डिफरेंट बताना चाहूँगी यहाँ पे, इंडिया और कोरिया का डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया था फॉरेनर। इंडिया में जैसे हमारे पास पार्ट टाइम का कल्चर नहीं है इंडिया में। हाँ। पार्ट टाइम कर नहीं पाते हम ज़्यादा, और कहीं पे भी जॉब चलना चाहिए तो एटलीस्ट ग्रेजुएट का डिग्री तो मांगता ही है इंडिया में। हाँ, वो तो यहाँ पर भी मांगते हैं नहीं, हाँ। यहाँ पे बिना ग्रेजुएशन के भी जॉब करने वाले लोग बहुत है, और काफी अच्छी जॉब करने वाले हाँ, लोग। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एज अ दक्षिण कोरिया की आबादी को और कम होनी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि काम तो ज्यादा है लेकिन करने के लिए लोग नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले सरजमीन जमहूरियत इस्लाम पाकिस्तान से बहुत बाशिंदा आते थे, लेकिन आजकल उसकी जगह उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे उनकी मांग को अनुपूर्ण करने के लिए ये कम है। इसलिए आजकल डिग्री नहीं देखी जाते, आजकल बात बोलते अरे तुमको काम करने की इच्छा है तो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। इसलिए बोलता हूँ कि बहुत कम आबादी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आबादी भी मुझे कहीं से अच्छी नहीं नजर आ। हमारे नगर में आने वाली ये तीसरी इंडियन गेस्ट है। पहले एक बिहार से आया था और दूसरा एक यूपी इलाहाबाद से बंदा आया था, और ये जब से मैंने यूट्यूब कैरियर स्टार्ट किया है हमारे नगर में, यानी कि जो कि सियोल से थोड़ा बहुत दूर है, आने वाली तीसरी हमारी गेस्ट है। अभी हमारा मकसद है, चलो यहाँ का मशहूर एक स्पेशल स्टू होता है जिसको हिंदी में शोरबा बोलते होंगे, मेरे को नहीं पता, जो स्पाइसी सूप होता है उसको ट्राई करने का हमारा मकसद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एरिया में मिलता है। तो आओ यार, आपको एरिया घुमा के दिखाता हूँ और खाना भी दिखा देता हूँ। अभी हम जिस रेस्टोरेंट वाले गली में घुस चुके हैं, यहाँ पे गड्डियों का कोहरा मचा हुआ है। हर कोई अपने फुटपाथ पर भोई बना फिरता है, लेकिन जब अदालत के हाथ पड़ते हैं उनके गले पर, तब जाके देखने लायक होता है। चलो आज का हमारा वो रेस्टोरेंट आ गया, चलो आज यहाँ जाके खाना खाते हैं। हेक पाप, हाँ, आज भाप नहीं खाएंगे। तो अभी हम जिस खाने की बात कर रहे थे ये हमारे सामने पेश हो चुका है। अच्छा, क्या आपने पहले कभी इसे ट्राई किया है? हाँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको। किया नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे पहली बार जो आए हो। हाँ, ये भी सही है। बिल्कुल। तो जैसे ये बेसिकली यूएस आर्मी के कैंप से शुरू हुआ एक खाना है, इसी टाउन से शुरू हुआ। उनके खाने के स्टाइल के अनुसार हमारे कोरिया में जो स्ट्यूड फूड होता है, आंटी का हाथ बार बार आ रहा है, हाँ, उसी में कोरियन स्टाइल में नूडल स्पाइसी डाल के खाने की प्रचलन बढ़ गई, जिसके बाद आज ये इजोंगबू, जो कि हमारे टाउन का नाम है, उसके साथ पूरे कोरिया में एक मशहूर खाना बन गया। जैसे आप
देख सकते हो थोड़ी देर पहले इसके पानी का रंग सफ़ेद था, लेकिन इसके जो सारे स्पाइसी मसाले जो हैं इसके बीच में गड़े होते हैं। तो इसको धीरे धीरे करके ऐसे फैलाते हैं चीज़ के साथ, अलग अलग खाने के साथ। और हाँ, एक चीज़ आपको तो दिखाना भूल गया, ये नूडल है, रामेन नाम तो सुना ही होगा। और जब ये पानी उबलने लगे ना, तब इसमें रामेन डालकर खाने का ये प्रॉपर तरीका है। इंडिया के वेडिंग फोटोग्राफर लग रहे हो। हाँ नहीं, सही में ये जिस तरह से नूडल को इंजॉय करते हुए खा रही है, प्रॉपर तरीका है खाने का, मतलब बहुत अच्छे से खा रही है। तो सही में लिटरली मेरा तो आधा प्लेट भर चुका है और मज़ा आ रहा है कि नहीं? हाँ आएगा ही आएगा। ना मत तुम। तो बस खाना खा के हम निकल चुके हैं। हाँ जी। कोरिया में आखिरी दिन अच्छा लगा, मतलब मिलकर, बड़े दिनों बाद मिलकर। सबकी अपनी अपनी लाइफ होता है, अपना अपना काम होता है, हम समझ भी लेते हैं। लेकिन बस मैं अब आप लोगों से मिलता हूँ दूसरे देश में। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। अरे सैलमन वही बन के गाड़ी क्यों चढ़ा है, वापस आऊँगा अपनी नई वीडियो में। तब तक क्या करो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सब्सक्राइब करो। हाँ, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।